Hello everyone, my name is Vanshri and today we'll start with your chapter number 10, The Sermon at Benares. इसमें हमें दो वर्ड्स जो हमारे टाइटल है उसके दो वर्ड समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं चैप्टर शुरू करने से पहले, जो है सरमन और बेनारस। सरमन क्या होता है कि जैसे कोई भी मॉरल टीचिंग्स या कोई भी अच्छी चीज़ें जो लोग हमें सिखाते हैं, जैसे होता है एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है रिलीजन की, रिलीजियस बिलीफ की। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा गांव में या शहरों में, वो एक जगह पे बैठे होते हैं और बाकी वो सारे लोगों को किसी एक ऊपर जगह पे बैठे होते हैं स्थान पे, जैसे पेड़ के नीचे या फिर बड़ी बड़ी गैदरिंग्स लगा के ऊपर स्टेज पे बैठे होते हैं, और वो बाकी जो जितने भी लोग नीचे बैठे होते हैं जैसे आम जनता, उनको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रिलीजन के बारे में, मॉरल्स के बारे में, वैल्यूज, टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, जो भी ये प्रोसेस होता है हम उसको क्या बोलते हैं? सरमन। और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सरमन। और बनारस वर्ड बनारस के लिए यूज़ किया गया है, जिसको हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी जो टीचिंग्स या ये जो भी प्रोसेस है जो बनारस में हो रहा है, उसके बारे में ये चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट लॉर्ड गौतम बुद्ध। आपने सबने गौतम बुद्धा के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। वो पहले क्या थे? एक प्रिंस थे जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। तो अब हम आगे पढ़ते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में। सो फर्स्टली, बिफोर यू रीड, use a dictionary or ask your teacher's help as you discuss the following questions in groups. What is a sermon? Is it different from a lecture or a talk? Can this word also be used in a negative way or as a joke? So इसका आंसर क्या होगा? A sermon may be defined as a discourse for the purpose of religious instruction, while lecture is discourse for the purpose of instruction on any general topic, and talk can be a formal as well as informal discourse delivered to an audience. No, it cannot be used in a negative way or joke. Then, question number 2, find out the meanings of words and phrases given in the box. First is afflicted with. It means to cause pain or suffering to. Then next word is be composed, which means being calm or in control, कि मतलब आप काम हो, एकदम टेंशन नहीं है, आप स्ट्रेस फ्री हो एकदम। देन lamentation, it means crying, sobbing, mourning, कि मतलब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप दुख में हो। नेक्स्ट डिसोलेशन, डिसोलेशन मीन्स निराशा। इंग्लिश में जैसे हम बोलेंगे सैडनेस, आइसोलेशन, बेयरनेस। नेक्स्ट प्रोक्योर मीन्स टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद डिफ़िकल्टी, कि मतलब आपने कठिनाइयों से किसी चीज़ को हासिल कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोक्योर। नेक्स्ट इज बी सब्जेक्ट टू, एंड दिस इज योर लास्ट वन। बी सब्जेक्ट टू मीन्स इट मीन्स डिपेंडेंट, कंडीशनल, लिमिटेड, कि मतलब आप रिस्ट्रिक्शन में हो, कि आप किसी के नीचे हो, आप किसी से डिपेंडेंट हो, कि ये काम के लिए फॉर एग्जाम्पल अब आपको होमवर्क करना है बट वो आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको अपने ब्रदर या सिस्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आप उनके लिए क्या हो? बी सब्जेक्ट टू, मतलब आप डिपेंडेंट हो उन पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड ऑफ द sermon ऑन द माउंट? हु डिलीवर्ड इट? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ sermon एट बनारस? तो अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या आपने कभी सुना है कि कोई sermon जैसे माउंट पे हो और उसको किसी ने डिलीवर किया हो? और आपको क्या लगता है कि sermon एट बनारस किसने डिलीवर किया था?
सो इसका आंसर क्या होगा? sermon on the mount was delivered by Jesus Christ. It is the collection of teachings that are found in the New Testament. It consists of the teachings and preachings of Jesus Christ. गौतम बुद्धा delivered a sermon at बनारस. तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था किसके बारे में है sermon at बनारस, गौतम बुद्धा के बारे में. तो वहाँ पे उन्होंने ही preachings को डिलीवर किया था. Now let's start with your first paragraph. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब वो क्या बोल रहे हैं इस फर्स्ट पैराग्राफ में कि गौतम बुद्धा ने अपनी लाइफ की शुरुआत एक प्रिंस से करी थी. उनका जन्म एक प्रिंस के रूप में हुआ था. वो एक प्रिंस थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और वो कहाँ के प्रिंस थे? उत्तरी भारत के. और जब वो 12 साल के थे तो उनको स्कूलिंग मतलब आगे पढ़ाई करने के लिए, स्कूल की पढ़ाई करने के लिए उनको भेज दिया था. और कहाँ भेज दिया था? हिंदू वो पवित्र शास्त्रों में. देन एंड 4 साल बाद वो वापस आए अपने घर में शादी करने के लिए. किससे वो प्रिंस थे तो उनकी शादी किससे होनी थी? एक प्रिंसेस से होनी थी. फिर उन दोनों की शादी हुई, प्रिंस और प्रिंसेस की, और उनका एक बेटा भी हुआ. और वो 10 साल तक राजघराने की तरह रहे. बिफिटेड रॉयल्टी मतलब राजघराना. एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 साल के हो गए थे, 25 मतलब 25 साल के हो गए थे, द प्रिंस हेretofore शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि जब वो उनको लगभग 25 साल की उम्र में राजकुमार जो थे वो जिसे अब तक इस संसार के दुखों से बचाकर रखा गया था, वह शिकार खेलने के लिए बाहर गया हुआ था. तो उसको क्या दिखा? उसको एक बीमार आदमी से मिलने का मौका मिला, फिर एक बूढ़े आदमी से, फिर एक अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए एक शव यात्रा से, और अंत में भीख मांगते हुए एक भिक्षुक से मिलना हुआ. नेक्स्ट, these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. अब इसका क्या मतलब है? Enlightenment means a state of high spiritual knowledge. अब जब वो बाहर निकला, उनको इतने सारे लोगों से जब उनका मिलना हुआ, इन दृश्यों ने उसे इतना प्रभावित कर दिया कि वह तुरंत ही उन दुख के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उसने देखे थे संसार का दौरा किया. मतलब एक आप समझ सकते हो, एक राजा प्रिंस, इन सब के लिए ठाट बाट, राजघराना, शौक, यही सब है. इनको ये नहीं पता कि दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है, क्योंकि ये सिर्फ अपने महलों में शान शौकत से रहना जानते हैं. जब वो 25 साल की उम्र में बाहर निकला, उसको पता ही नहीं था बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, क्योंकि उसने हमेशा नौकर चाकर ऐशो आराम ही देखा था अपने राजघराने में. तो उसको यही नहीं पता था शव यात्रा क्या होती है. तो जब उसने ये सब देखा तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और वो इन चीज़ों के बारे में और जानना चाहता था. तो उसने पूरा संसार का दौरा किया. फिर वो 7 वर्ष तक घूमता रहा और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया. यहाँ उसने उस समय तक बैठे रहने की शपथ ली जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति
नहीं होती। एनलाइटमेंट मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened and the enlightened. अब वो 7 दिन तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहे थे। फिर ज्ञान प्राप्त करने के 7 दिन के बाद उसने उस पेड़ का नाम क्या रखा? बोधि ट्री, ज्ञान का पेड़। विजडम मीन्स ज्ञान का पेड़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बोधि ट्री। और उसने अपने जो कहते हैं ना नए सिद्धांतों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। उस समय में उन्हें बौद्ध के नाम से वो जानने लगे लोग, उनको जाना जाता था बौद्ध के नाम से, जिसका मतलब है जागरूक और शानी। Then the Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflected the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. What is inscrutable? Something which cannot be understood. Dipping places means bathing. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धा है उन्होंने अपना पहला उपदेश, sermon मतलब उपदेश, बनारस शहर में दिया, जो गंगा नदी के किनारे पर सबसे पवित्र स्थल है। बनारस, आप वाराणसी जिसको बोलते हो, वो आज भी सबसे ज़्यादा होली प्लेस है, उसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। उन्होंने वहाँ पे अपना पहला sermon दिया, उपदेश दिया। वह उपदेश सुरक्षित है और यहाँ पर दिया गया है। यह एक समझे दुख के बारे में जो बुद्धा है उनकी समझदारी को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट, कीसा गौतमी had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can." अब जो कीसा गौतमी थी वो कौन थी? कीसा गौतमी भगवान बुद्ध की एक शिष्या थी, बाद में वो बनी थी, बट उससे पहले वो कौन थी? श्रावस्ती के एक धनवान व्यक्ति की पत्नी थी वो। अब उनका क्या रोल है? कीसा गौतमी का एक बेटा था और वो मर गया था। अपने दुख में वो अपने जो मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई। सभी से उसने दवा पूछी और लोगों ने कहा वह अपना होश गवा बैठी है, उसका बेटा मर गया है। अंत में लास्ट में क्या होता है? कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। वो हर घर में जाके रिक्वेस्ट कर रही थी, सबको बोल रही थी प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, इसकी दवाई बता दो, ये ठीक हो जाएगा। और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, सब उस पर हंस रहे थे कि हाँ ये तो पागल हो गई है, इसका बेटा मर गया और ये फिर भी उसको ज़िंदा समझ रही है। तो उसको एक व्यक्ति मिले और उसने उसको उनकी बात सुनी और कहा मैं तुम्हें अपने बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता, परंतु मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो दवाई दे सकता है। नेक्स्ट, एंड द गर्ल सेड, "प्रे टेल मी सर, हु इज इट?" एंड द मैन रिप्लाइड, "गो टू साख्या मुनि द बुद्धा." फिर क्या बोला उन्होंने कि, और उस लड़की ने कहा कि श्रीमान जो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह बताएं कि वह कौन है। और उस आदमी ने क्या जवाब दिया? साख्या मुनि बुद्ध के पास आप जाओ।
फिर क्या होता है, Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent, or a friend. अब क्या होता है, तो वो गई बुद्धा के पास और कीसा गौतमी ने उनको क्या बोला कि भगवान और स्वामी, मुझे वह दवा दे दो जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो बुद्धा ने क्या रिप्लाई किया, मुझे एक ऐसा मुट्ठी भर सरसों का बीज चाहिए। और जब कीसा ने ये बात सुनी तो कीसा बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इसे लाने का वादा किया। तो बुद्ध ने कहा कि सरसों का बीज एक ऐसे घर से प्राप्त किए जाने चाहिए जिसमें एक बच्चा पति माता पिता अथवा मित्र को, जिसने एक पति माता पिता मित्र बच्चे को ना खोया हो। नेक्स्ट, poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter, a father or a mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the died are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. अब क्या होता है कि जो कीसा गौतमी है वो सबके घरों में जाती है कि बेचारी कीसा गौतमी अब घर घर गई और लोगों ने उस पर अपनी दया दिखाई और कहा, यहाँ सरसों के बीज हैं, इन्हें ले लो। लेकिन जब उसने पूछा क्या कोई बेटा बेटी पापा मम्मी तुम्हारे घर में मरे हैं, तो वे उसे क्या उत्तर देते थे, क्या रिप्लाई देते थे, बड़े दुख की बात है कि कुछ ही जीवित हैं लेकिन अनेकों मर चुके हैं। हमें हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। और ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ किसी प्रियजन की मौत ना हुई हो। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. अब क्या होता है कि कीसा गौतमी थक गई और निराश हो गई और रास्ते में किनारे पर शहर की रोशनी को देखती हुई बैठ गई। वह रोशनी को देखती हुई उसे बार बार जलते हुए और बुझते हुए देख रही थी। अंत में क्या रात के अंधेरे का साम्राज्य हो गया और उसने व्यक्तियों के भाग्य के बारे में विचार किया कि उनके जीवन चमकते हैं और उसे अपने आप से सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। मृत्यु तो सभी के लिए सामान्य है, तो भी निराशाओं से भी इस संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है, जो अपना स्वार्थ त्याग देता है। ये वाला मैंने आपको पढ़ा नहीं था पर and she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads to him to immortality who has surrendered all selfishness. इसका explanation मैंने आपको बता दिया। Next, valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow. दुख में जो एरिया हो, मतलब सिचुएशन जो दुख भरी हो।
The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals, when born, are always in danger of death. What do you mean by mortals? Those bound to die. फिर अब उसने जब ये सब सोचा तो बुद्धा ने क्या बोला? बुद्धा ने कहा इस संसार में प्राणियों मतलब ह्यूमन बींग्स का जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं अंत में वो टूट जाते हैं, और उसी प्रकार जीवन होता है। युवा व और एडल्ट दोनों ही मूर्ख हैं, और जो बुद्धिमान है सभी मृत्यु के सामने टूट जाते हैं, सभी मौत के अधीन है। कि अगर हमें एक चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि जो इस संसार रूपी जहान में आया है वो जाएगा ही जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आ गया बट वो जाएगा नहीं, वो अमर है। ये सब बोलने की बातें होती है। हमें वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर रखना है कि हम उसका सामना कर सकें। जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम इतना इमेच्योर बिहेव ना करें, और हम अपने दिमाग को इतना सक्षम बना लें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम शांति से इस पे काम लें। ये नहीं कि वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मरा नहीं है, जो आया है उसको जाना ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है। बट अगर जब हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम इमोशन में बह जाते हैं, हम बहुत इमोशनली वीक हो जाते हैं कि हम ये सिचुएशंस नहीं समझ पाते और ऐसा बिहेव करते हैं। तो बुद्धा जी यही बोल रहे हैं कि हमें इन्हीं चीज़ों पे काम करना है और ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. Afflicted with means affected by suffering, disease or pain. अब वो क्या बोल रहे हैं कि वह लोग जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है जीवन से चले जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही एक भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। ध्यान रखो, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और मतलब गहन विलाप करते रहते हैं, एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं। जैसे कि एक बछड़े को कसाई के यहाँ काटने के लिए ले जाया जाता है, इसलिए संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। इसलिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते क्योंकि वह संसार के नियम को जानते हैं। अभी मैंने आपको यही बताया कि जो समझदार होते हैं उनको पता है कि संसार का यही नियम है, हमें इससे जितनी जल्दी हो हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, this pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale. Yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. Lamentation means expression of sorrow. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, वो क्या बोल रहे हैं, रोने और दुख प्रकट करने से किसी के मन को शांति नहीं मिलेगी। इसके
विपरीत उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके शरीर को कष्ट होगा। जैसे आप लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा, रो लो दुख कम हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने सारा खेल कहते हैं ना दिमाग का है, आपको अपने दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप रोओगे तो क्या होगा, उससे ज़्यादा और आपको दुख लगेगा, आप और उसी बात को सोचते रहोगे और आपको और रोना आता रहेगा और जिससे आपकी बॉडी भी अफेक्ट होगी। और वो क्या कह रहे हैं, वो स्वयं कमज़ोर और बीमार, वो खुद को कमज़ोर और बीमार कर लेगा। लेकिन मरे हुए लोग उसके विलाप से बचाए जा सकते हैं। वह व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है, उसे शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर निकालना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया है, वह शांति प्राप्त करेगा। और वह जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, वह दुखों से मुक्त हो जाएगा और धन्य होगा। इसलिए एट दिस इज द end of this chapter. This is the end. This chapter is from Betty Renshaw, Values and Voices, a college reader. अब लास्ट में इस चैप्टर में हमें क्या बताया है कि अगर आप जितना एक चीज़ के पीछे रोओगे, दुख मनाओगे, उतना वो चीज़ आपको और अफेक्ट करेगी, आपको, आपकी बॉडी को, आपके पेरेंट्स को, जितने भी लोग हैं। बट अगर आपने यही चीज़ समझ ली कि ये होएगा, ये होएगा, जो दुख है वो दुख आएगा बट वो बहुत जल्दी चला भी जाएगा लाइफ से। मैं किसी इंसान के मरने की बात नहीं कर रही। जैसे आप में भी कोई प्रॉब्लम आई है, आप ओवर थिंक करोगे, रोते रहोगे तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी ख़राब होगी, आपका माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा, आपका ध्यान कहीं नहीं लगेगा, आप खाना पीना नहीं खाओगे, आपके पेरेंट्स भी अफेक्ट होंगे कि क्या हो गया हमारे बच्चे को। अगर आप अपना माइंड स्ट्रांग बना लो इस सिचुएशन में कि ठीक है, दुख आया है और वो बहुत जल्दी चला जाएगा, मुझे स्ट्रांग रहना है, तो देखना दुख कब आया कब चला गया आपको पता भी नहीं लगेगा। और ऐसा ही किसी की डेथ हुई, आप रोए जा रहे हो, खाना पीना छोड़ दिया आपने, इससे क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपके जो जितने भी सराउंडेड आपके लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे कि इसको क्या हुआ। और अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग बना लो तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो जिसने जाना है वो चला गया, जो आया था वो जाएगा। आपको एट लास्ट क्या करना है, उनके लिए प्रे करना है कि भगवान इनको अपने चरणों से जोड़ कर रखे। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, when her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? Answer is Kisa Gautami was overcome with grief and agony when her only son died. She carried her son's dead body in her arms and went from one house to another asking for medicine that could cure her child, but nobody could help since her son was died. It wasn't possible for anyone to give her any medicine and bring the dead person back to life. Question number 2, Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? Gautam Buddha asked Kisa Gautami to bring a handful of mustard seeds from a house where no one had lost a child, husband, parent, or friend. She went from door to door but couldn't find single house where death had not knocked on the door and taken away their beloved one. She did not find any such house, as death is inevitable and all mortals who come to his come to this world are bound to die someday. Question number 3, what does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what Buddha wanted her to understand? When Kisa Gautami failed to procure a handful of mustard seeds from a house where death never took away any beloved one, she became weary and helpless and sat down by the roadside. While sitting there, she observed the flickering and
extinguishing of lights, and finally the darkness of the night. Right, everyone. This incident made her realize that death is inevitable and she was being selfish in her grief and agony. She understood that in this valley of desolation, there is always a path that leads man who has surrendered all his selfishness to immortality. Yes, this is what Buddha wanted her to understand, that every mortal being who is born in this world is bound to die one day. Question number 4. Why do you think Kisa Gautami understood this only the second time? In what way did the Gautam Buddha change her understanding? In the first instance, Kisa Gautami could only see her grief of losing her young son, but she went from one house to another the second time to procure a handful of mustard seeds to save her dead son. She understood that everyone was dealing with the loss of a dear one. Not a single house was left untouched by death where people had not lost their son, husband, parent, or friend. At some point in time, everyone has experienced the pain of death and losing their loved one. Feeling dejected, she sat down and realized that death is inevitable and the fate of mortal beings is to live and die someday. Through this instance, Gautam Buddha Gautam Buddha helped her to understand that death is common to all mortal beings and that everyone is bound to die one day or the other. Question number 5. How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kisa Gautami that she was being selfish in her grief? Answer is, a selfish person is one who is extremely preoccupied with himself or herself. In this story, Kisa Gautami was also being selfish in her grief because she was just thinking about her own pain. So, when she lost her child, she wanted to bring him back to life by any means, and finally, she went to Buddha to ask for help. He gave her the ultimate lesson of life, that humans are mortal beings and it is natural for everyone to die. Although we may find it difficult to accept the death of our loved ones, death is inevitable and is bound to happen sooner or later. Thinking about language, this text is written in an old fashioned style, for it reports an incident more than 2 millennia old. Look for the following words and phrases in the text and try to rephrase them in more current language based on how you understand them. First is, give the medicine to the child. Give you medicine for your child. Pray tell me. Please tell me. Kisa repaired to the Buddha. Kisa went to the Buddha. There was no house, but someone had died in it. There was not a single house where no one had died. Next, kinsman, relative, mark, listen. Question number 2. You know that we can combine sentences using words like and, or, but, yet, and then, but sometimes no such words seems appropriate. In such case, we can use a semicolon or a dash to combine two clauses. She has no interest in music, semicolon. I doubt she will become a singer like her mother. The second clause gives the speaker's opinion on the first clause. Here is a sentence from the text that uses semicolons to combine clauses. Break up the sentences into three simple sentences. Can you then say which has a better rhyme when you read it? The single sentence using semicolons
or the three simple sentences. Next, the single sentence answer is the single sentence using semicolons are has a better rhythm. This implies that the three parts of the sentence are connected to each other in their meanings. The second clause gives detailed information about the first clause. The third clause is therefore directly related to both the first and the second clauses. Their meanings are conveyed in better way when they are joined by semicolons. Then, speaking, the Buddha sermon is over 2500 years old. Given below are two recent texts on the topic of grief. Read the text comparing them with each other. With the Buddha's sermon, do you think Buddha's ideas and way of teaching continue to hold meaning for us, or have we found better ways to deal with grief? Discuss this in group in your class. Reading and writing part, you have to do it by yourself. This is all about this chapter. अब हम इसके बाद पोएम करेंगे, बट मेरे को होप है, आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और जो मॉरल बुद्धा जी हमें देना चाहते थे, जो टीचिंग प्रीचिंग, वो आपको समझ आ गई होगी. नाउ लेट्स कम टू द पोएम. फॉर एन Gregory. This poem is written by William Butler. So firstly, we'll read the description about the poet William Butler Yeats. William Butler was born in 1865 and died in 1939. Was an Irish nationalist. He was educated in London and in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. इस पोएम में क्या है, पोएट और एन ग्रेगरी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट टाइप चल रहा है, कि जो पोएट हैं वो एन ग्रेगरी से कह रही हैं कि अगर किसी यंग मैन ने तुम्हें पसंद करा तो वो तुम्हारी इनर सोल नहीं देखेगा, वो तुम कैसी हो, तुम्हारा नेचर, वो ये सब नहीं देखेगा. अगर वो तुमसे प्यार करेगा ना, तो वो तुम्हारे जो येलो हेयर है ना, उनके लिए तुमसे प्यार करेगा. वो तुम्हारे नेचर और इन सब के लिए तुमसे प्यार नहीं करेगा. और यही एन ग्रेगरे कह रही हैं कि अगर कोई मुझे प्यार करे तो मेरी इनर सोल देख के प्यार करे ना. आउटर सोल तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं. मैं कलर करा लूँगी अपने येलो हेयर्स को, ब्लैक करा लूँगी, या कोई और कलर करा लूँगी, कैरेट कलर करा लूँगी, ब्राउन कलर करा लूँगी. इससे क्या होता है, इससे तो कोई मतलब नहीं होता. अब आपको भी यही चीज़ें लगेंगी. किसी को लगेगा कि पोएट सही है, और किसी को लगेगा कि एन ग्रेगरी सही है. कि हर कोई पहले आउटर अपीयरेंस ही देखता है, इनर सोल पहले कोई नहीं देखता. बट किसी को लगेगा कि हमें इनर सोल, कि अगर हमें कोई पसंद करे तो वो इनर सोल देख के पसंद करे. सो आइए अब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear.
Love you for yourself alone and not your yellow hair. What do you mean by ramparts? In high, wide walls around a castle or fort. For example, the ramparts of the Red Fort. अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब इस पैराग्राफ में कौन बात कर रहे हैं? अब इस पूरे पैराग्राफ में हमारे जो पोएट हैं विलियम बटलर, वो बात कर रहे हैं। अब इस स्टैंजा में वो क्या बात कर रहे हैं? एंड ग्रेगरी से कि अगर कोई यंग मैन, नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स सैडनेस, कि अगर तुम्हें कोई यंग मैन दुखी दिखे या फिर वो रिजेक्टेड फील करे कि कोई तुमसे, तुम्हारी इनर ब्यूटी से नहीं तुमसे कोई प्यार करेगा, जो तुम्हारी येलो हेयर है ना, इसको देख के लोग तुम्हारे पास अट्रैक्ट होंगे, कोई मैन तुमसे अट्रैक्ट होगा, तुम्हारी इनर ब्यूटी कोई नहीं देखेगा। यहाँ पे येलो हेयर को बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने डोनेट किया है। किससे डोनेट किया है? रैम्पार्ट से। रैम्पार्ट जो सराउंडिंग वॉल्स होती हैं कैसल की, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे हेयर हैं ये हनी कलर्ड, हनी का क्या कलर होता है? येलो। जो तुम्हारे ये जो येलो कलर के हेयर हैं, ये जो तुम्हारे ईयर्स को हाइड कर रहे हैं, जैसे बाल लड़कियों के लंबे होते हैं तो ईयर्स को भी वो हाइड कर लेते हैं, जिनको फ्रिंजेस भी हम कहते हैं। कितना ब्यूटीफुली तुम्हारे फेस पे दिख रहा है, ये तुम्हारी आउटर सेल्फ ही है जिससे कोई इंसान तुम्हें पसंद करेगा, कि तुम जैसी पर्सन हो इसलिए लोग तुमसे अट्रैक्ट हैं। नहीं, तुम्हारी सिर्फ येलो हेयर। लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? नो नो एंड नॉट योर येलो हेयर, कि येलो हेयर की वजह से। नेक्स्ट स्टैंजा, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. अब वो क्या, अब ये स्टैंजा किसने बोला है? ये एने ने बोला है। किसको बोला है? पोएट को बोला है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, हेयर डाई मीन्स अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस यूज टू चेंज द कलर ऑफ अ पर्सनस हेयर, जो आपके बालों का रंग को चेंज कर दे। आपने हमने देखा होगा पेरेंट्स को भी डाई लगाते हुए, ब्लैक, ब्राउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कोई मेहंदी लगाता है या फिर कोई कलर लगाता है। तो उसने क्या बोला? बट मैं अपने हेयर डाई कर सकती हूँ एंड सेट सच कलर देयर, और अपने बालों पे कोई भी कलर लगा सकती हूँ। ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, या तो ब्राउन कलर या ब्लैक कलर या कैरेट कलर। दैट यंग मैन इन डिसपेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। और वो कह रही है जो अब वो जो इंसान दुखी बैठा है, जो सैडनेस, डिस्पेयर मीन सैडनेस या डिजेक्टेड बैठा है कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसको मुझसे प्यार करना चाहिए, कि जो मैं हूँ, जैसी मैं अंदर से हूँ, उसको मेरी इनर सोल से प्यार करना चाहिए, ना कि मेरे येलो हेयर। नेक्स्ट, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब इस स्टैंजा में कौन बात कर रहा है? इसमें पोएट जो हमारे विलियम बटलर हैं वो बात कर रहे हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय येस्टर नाइट? इट मीन्स प्रीवियस नाइट। अब वो क्या कह रहे हैं? आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन, फॉर एग्जाम्पल प्रीस्ट, जो पंडित होते हैं हमारे, वो कितने ओल्ड होते हैं और रिलीजियस मैन होते हैं, तो उनकी बात हो रही है। बट येस्टरडे नाइट डिक्लेयर, येस्टर नाइट डिक्लेयर, येस्टरडे का उन्होंने येस्टर लिया और नाइट मतलब प्रीवियस नाइट, पिछली रात को उन्होंने मुझे बोला दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि अब उनके पास एक ऐसा टेक्स्ट है जो प्रूव करेगा कि दैट ओनली गॉड माई डियर, कि सिर्फ भगवान ही है, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि तुम्हारे पास सिर्फ भगवान ही है जो तुम्हें, तुम जैसे हो, तुम्हें उसके लिए प्यार करते हैं, ना कि तुम्हारे येलो हेयर। अब कैसे पोएट अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं, कि अब वो पूरा रिटन प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है, मुझे किसी ने बताया है, एक ओल्ड रिलीजियस मैन ने, कि उन्होंने ऐसा पढ़ा है
कि एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ गॉड ही तुमसे तुम्हारी इनर ब्यूटी, इनर सेल्फ के लिए प्यार करते हैं, ना कि आउटर सेल्फ के लिए। बाकी लोगों का सारा प्यार, कहते हैं ना, दिखावे का है, सच्चा प्यार नहीं है। कि जो लोग दिखाते हैं वैसा होता है, बट वैसा नहीं होता है। सिर्फ लोग तुम्हें तुम्हारी आउटर ब्यूटी के लिए ही प्यार कर रहे हैं, तुम्हारी इनर सेल्फ के लिए तुम्हें प्यार नहीं करते। सो नाउ दिस इज एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। So let's come to the question answer. Thinking about the poem, question number 1. What does the young man mean by great honey colored ramparts at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? Answer is, the young man in the poem praises the great honey colored hair ramparts at Annie's ear to refer to her beautiful yellow colored hair that gracefully falls behind her ear and covers it like a wall. Her hair is so attractive that young men hopelessly fall in love with her. They are thrown into despair because they are enchanted by Annie's beauty, as her hair beautifully falls behind her ear. She is so pretty that everyone wants her, which is not possible. Hence, they are all thrown into despair. Question number 2. What color is the young woman's hair? Why does she say she can change it to? Why would she want to do so? Answer is, Annie's hair is yellow in color, just like honey. She says that she can dye it black, brown, or carrot color, which means that she can change it to any color of her choice. She says so to express that outer beauty can be changed anytime, but that's not real or permanent. She wants young men to look deep into her soul and wants them to love and appreciate her for her inner beauty rather than her external superficial appearance. Question number 3. Objects have qualities which make them desirable to others. Can you think of some objects, a car, a phone, or a dress, and can say what qualities make one subject more desirable than another? Imagine you were trying to sell an object. What qualities would you emphasize? Answer is, there are various objects having qualities in our lives that make them desirable to others. Here we bring to you a list of objects that make it desirable to others. Object: car. Quality: color, speed, fuel efficiency, brand. Second object: dress. Quality: pattern, color, material, fit. Third object: phone. Qualities: brand, technology, user friendliness, memory, price. Fourth object: bag. Qualities: design, color, brand, price, style. While selling an object, a person should emphasize the different features of the product and also help the buyer identify how it is better than other products in the market. Students can also add some points on their own to understand how best an object can be sold to a customer. Question number 4. What about people? Do we love others because we like their qualities, whether physical or mental, or is it possible to love someone for themselves alone? Are some people more lovable than others? Discuss this question in pairs or in groups considering points like the following. So here and so the answer of question number 4 is here. Every person has his or her own choices, likes, and dislikes. Students are advised to answer this question based on their interpretation and personal experience.
As humans, we all have our personal favorites based on our perceptions and situation in life. It is therefore not wrong to like some people more than others. First, a parent or a caregiver's love for a newborn baby, for a mentally or a physically challenged child, or for a clever child, or a prodigy reflects their attentiveness and concern for them. Second, the public's love for a film star, a sports person, a politician, or a social worker reflects our admiration and being awestruck by their personality. Third, your love for a friend or a brother or sister reflect your love, compassion, and a feeling of togetherness for them. Fourth, your love for a pet and the pet's love for you reflect the unconditional and selfless love towards each other. Question number 5. You have perhaps concluded that people are not objects to be valued for their qualities rather than for themselves. But elsewhere, Butler asks the question, how can we separate the dancer from the dance? Is it possible to separate the person himself or herself from how the person looks, sound, walks, and so on? Think of how you or a friend or a member of your family has changed over the years. How has your relationship also changed? In what way? Answer is student can write this answer as per their personal experience. It is recommended that they think about their family and a friend and attempt this question based on their interpretation and personal experiences. Here are some hints that may help you. Approach a friend or a family member and give it a thought whether you think of them as an individual or their physical appearance take precedence. Next, it is well understood that our love and feelings for our loved ones undergo a change in due course of time. We should not judge people superficially for their looks and appearance, but rather appreciate the person for his or her positive qualities. Next, every person is unique and we should accept them as they are rather than criticize them for anything. Last, every person's way of thinking changes with age. A person needs to check it himself if this thought process has remained the same or improved or upgraded with time. सो ये आपको क्वेश्चन खुद ही करना था, मैंने बस आपको हिंट दे दिया आपको इसमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, द sermon at Benares and the poem for NA. सो प्लीज़ आप इस चैप्टर और पोएम को दोबारा पढ़िएगा और इनके क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करिएगा. अब हम मिलेंगे आपके लास्ट चैप्टर में. टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय.